अब इससे आगे पेज नंबर 364 पर आचार वृत्ति टीका के अंदर 1.5 पंक्ति के आगे से, शमशान में मृतक को छोड़कर आया हुआ भी मृतक कहलाता है, और जो मृतक के सूतक पातक से युक्त है वह भी मृतक कहलाता है। क्या कह रहे आचार्य श्री? जो वो शमशान जाके आया है ना, उस लाश को लेके जाके गया था, वह भी मृतक ही, और उसको बराबर उसी अनुसार सूतक पातक का दोष लगेगा। पहले भी इस पर चर्चा की है अपन ने, संयम प्रकाश में भी बहुत स्पष्टता से इस बात पर चर्चा है, और बस इसीलिए इस लोक व्यवहार को ज्यादा विस्तृत नहीं करने की आज्ञा है। यानी जो भी अर्थी के साथ मात्र शमशान घाट गए, ना उन्होंने अर्थी को कंधा दिया, न लकड़ी ली, ना ही आग दी, मात्र बस गए साथ में, तो उन्हें 24 घंटे का सूतक पातक होता है। यानी जो मात्र बस साथ में गए उनके लिए। जिन्होंने कंधा दिया उन्हें 3 दिन का सूतक, अर्थी को कंधा दिया तो 3 दिन का सूतक, और जिन्होंने लकड़ी दी, आग दी, मूल तो आग बेटा देता है, और इसके बाद फिर और लोग भी देते हैं, लकड़ी भी और लोग डालते हैं, तो वो दी तो उसको 12 दिन का सूतक, मतलब पातक। ये मर्यादाएं हैं। बस इसीलिए लोक व्यवहार को ज्यादा विस्तृत करने की आज्ञा आचार्यों ने नहीं दी। जो अपनी मजबूरी है, परिवार जन है, कुटुंबी जन है, तो वो तो जाओ तो भी, वो नहीं जाओ तो भी पातक लगा ही रहा। कदाचित अति निकट के रिश्तेदार हैं तो भी आना जाना करना पड़ेगा, पर इसके अतिरिक्त जो मात्र मेल मिलाप वाले नाते रिश्ते, व्यापारिक हैं, मित्र मंडली के हैं, और भी ऐसे मेल मिलाप वाले, उन व्यवहारों से तो थोड़ी सी दूरी बनाए रखना ही अपने लिए लाभदायक है। जब तक उस घर की शुद्धि नहीं हो जाती, मतलब खारी नहीं उठती, राख नहीं उठती, अथवा कहीं कहीं उसको फूल चुनना कहते हैं, कहीं अस्थि विसर्जन उठावनी कहते, जो जो भी पर समझ लें, दूसरे अथवा तीसरे दिन लगभग होती। कायदे से तो चौथे दिन का विधान है। पता क्यों? अग्नि कायिक जीवों की उत्कृष्ट आयु 3 दिन, मतलब 72 घंटे मानी गई है उत्कृष्ट आयु। चूंकि वहां अमाप आग जली है, तो हो सकता है कि उत्कृष्ट आयु वाले जीव भी उसमें आए हो। 3 दिन मतलब 72 घंटे की उनकी पूरी आयु है, तो 72 घंटे के बाद ही उठाव नहीं करना। तो 72 घंटे की बात करेंगे मतलब पूरे 3 दिन बीत जाएंगे, चौथे दिन वो होगी। ये मर्यादाएं हैं। पर अब आजकल तो भागम भाग का जीवन, कहीं कहीं तो सुबह दाह संस्कार हुआ और शाम को उठावनी हो जाती, कहीं शाम को नहीं हो तो अगले दिन, कहीं अगले दिन नहीं हो तो और अगले दिन, मतलब चौथे दिन वाले उदाहरण बिरले ही मिलेंगे। लगभग तो शाम को ही, अथवा एक दिन बाद, मतलब अगले दिन अथवा और अगले दिन, बस इतना। कायदा ये कि पूरे 3 दिन मतलब 72 घंटे होने के बाद ही उठावनी होना चाहिए। जो भी है, मुझे उस संदर्भ में कुछ नहीं कहना है, मुझे तो इससे आगे की बात कहनी है कि जब तक वह उठावनी का कार्य संपन्न नहीं हुआ, तब तक उस घर में कोई भी जाता है तो उसे
पूरा सिर से स्नान करना पड़ेगा वापस आके घर में। और घर में मतलब घर में नहीं, घर में जो सदस्य हैं वे बाल्टी मग्गा लेकर के बाहर आएंगे, और ये जो गए थे वो बाहर खड़े होंगे और वे उनको ऊपर से पानी डालेंगे, पूरा गीला कर देंगे, तब कहीं अंदर घर में वे आएंगे। ये उठावनी तक के काल की ये मर्यादा। इसके बाद उसे घर में आना जाना तो शुरू हो जाएगा, परंतु स्पर्श आदि से बचेंगे। यानी सामान्य सी चटाई यदि पड़ी तो उन पर बैठ जाएंगे, बाकी उनके कपड़े आदि को नहीं छुएंगे। इस तरह की स्थिति 11 दिन पूरी, 12वें दिन पुनः शुद्धि होगी, तब फिर ये छुआछूत वाली सारी स्थिति शुरू होगी। इतने दिनों तक उस घर का भोजन पान भी नहीं लेते। जो परिवारजन है, कुटुंबी जन है, तो उनको तो परस्पर में विपातक लगी है, चल ही है, तो उनका अलग है। पर बाकी और जो नाते रिश्तेदार जन अथवा समाज के व्यक्ति, तो वे उनके यहाँ भोजन पान नहीं लेते। यहाँ कह रहे ऐसा कोई व्यक्ति कि जो उस घर में जाके आया है अथवा शमशान घाट जाके आया, उसके हाथ का आहार नहीं लेना चाहिए। क्यों? अभी उसको पाठ जाएगा। जो इन शब्दों का यहाँ प्रयोग बहुत ही जबरदस्त